Good morning, student. Today we will study about the chapter number 2 of geography, inside our earth. Okay, let's start. The earth, our homeland, is a dynamic planet. कि जो हमारी अर्थ है, जो हमारा होमलैंड है, वो एक डायनामिक प्लेनेट है, यानी गतिशील है. वो गति करता रहता है, स्थिर नहीं रहती हमारी प्लेनेट. It is constantly undergoing changes inside and outside. ये क्या है कि लगातार अपने इनर पार्ट में भी, इनसाइड में भी और आउटसाइड में भी क्या करती रहती है, चेंजेस करती रहती है. Have you ever wondered that lies in the interior of the earth? क्या आपको ये जानने की बड़ी उत्सुकता होगी कि हमारी अर्थ के अंदर क्या है हमारी अर्थ के अंदर. व्हाट इज़ द अर्थ मेड अप ऑफ, और हमारी अर्थ है वो किससे बनी हुई है. इंटीरियर ऑफ द अर्थ. अब हम पढ़ेंगे कि हमारी अर्थ का जो इंटीरियर पार्ट है वो कैसा है, उसके अंदर क्या है. तो जो पिक्चर दिखा रखी है ये हमारी अर्थ के अंदर की पिक्चर दिखा रखी है. ठीक है. Just like an onion, the earth is made up of several concentric layers with one inside another. करके एक ओनियन की तरह हमारी जो अर्थ है वो भी डिफरेंट लेयर्स की बनी हुई है. ठीक है, एक के अंदर दूसरी, ऐसे बहुत सारी लेयर्स क्या है हमारी अर्थ के अंदर है. The uppermost layer over the earth's surface is called the crust. जो अर्थ की सबसे ऊपर वाली जो परत है वो क्या है, वो है क्रस्ट. ठीक है, क्रस्ट जिस पर हम रह रहे हैं, जो हार्ड सरफेस एरिया जिस पे हम रह रहे हैं, वो जिसको हम दिखाई दे रहा है हमें, ज़मीन है, माउंटेन है. ठीक है, ये सारा क्या है, हमारा क्रस्ट का पार्ट है. इट इज़ द थिनेस्ट ऑफ ऑल द लेयर्स. और ये हमारे जितनी भी लेयर्स हैं हमारी अर्थ के नीचे, उनमें सबसे थिनेस्ट है, सबसे पतली लेयर है. ठीक है. It is about 35 km on the continental masses and only 5 km on the ocean floor. कह रहे कि जो इसकी मोटाई है ये हमारी कॉन्टिनेंटल एरिया पे तो कितनी किलोमीटर के है, 35 किलोमीटर है. लेकिन अगर हम ओशन में जाते हैं तो ये कितनी रह जाती है, लगभग 5 किलोमीटर रह जाती है. ठीक है. द मेन मिनरल्स constituent of the continental mass are silica and alumina. कह रहे कि जो मेन मिनरल्स है जिससे बनी है वो कौन सा है, सिलिका और एलुमिना है. और इसीलिए इसको क्या कहते हैं, सियाल बोलते हैं. सी का मतलब सिलिका और एल का मतलब एलुमिना. ठीक है. द ओशियनिक क्रस्ट मेनली कंसिस्ट ऑफ सिलिका एंड मैग्नीशियम. अगर हम ओशियन के अंदर जो क्रस्ट का जो पार्ट है, जो लेयर है, अगर हम उसको देखें तो वो सिलिका और मैग्नीशियम से बनी हुई है और इसीलिए हम उसको क्या बोलते हैं, सीमा बोलते हैं. अब आपको समझ में आया. ठीक है. जस्ट बेनीथ द क्रस्ट. अगर हम क्रस्ट के नीचे देखते हैं तो उसके नीचे वाला पार्ट क्या है, मेंटल. क्या है, मेंटल. और वो लगभग कितने किलोमीटर गहरा है, वो है 2900 किलोमीटर. कितने किलोमीटर है, 2900 किलोमीटर. अब मैं आपको बताती हूँ कि मान लो अर्थ का ये पार्ट मैंने एक 4th पार्ट निकाल लिया है. ठीक है, कितना पार्ट निकाल लिया, 4th. अगर मैं इसको बोलूँ कि हमारी अर्थ है वो मेन 3 पार्ट में डिवाइड है, 3 लेयर्स है. तो सबसे ऊपर हमारी क्या है, ये हमारी क्रस्ट है, ये सबसे थिनेस्ट है. ठीक है, कितनी है, थिनेस्ट है. और इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसको क्रस्ट बोलते हैं. क्या बोलते हैं, क्रस्ट बोलते हैं. ठीक है. अगर हम उसके नीचे, ये लगभग कितनी है, ये लगभग 35 किलोमीटर है. कहाँ पे, कॉन्टिनेंटल एरिया पे. लेकिन अगर हम ओशन में जाते हैं तो ये लगभग कितनी हो जाती है, 5 किलोमीटर बच जाती है. कितनी बच जाती है, 5 किलोमीटर. ठीक है. ये सबसे हार्ड होती है. ठीक है, तीनों लेयर्स में ये सबसे हार्ड होती है. अब अगर हम इसके नीचे जाते, और ये बनी हुई किसकी होती है, अगर हम कॉन्टिनेंटल पे देखें तो इसको हम बोलते हैं सिलिका. सिलिका किस लिए बोलते हैं कि सी यानी सियाल से बनी है, और एल किसके, सियाल बोलते हैं, सिलिका नहीं सियाल बोलते हैं. ठीक है, सियाल यानी सी से सिलिका, और
एल से एल्यूमिना, यानी एल्युमिनियम और सिलिका से बनी हुई है। अगर हम कॉन्टिनेंट में उसमें ओशन में जाते हैं तो इसको हम सीमा बोलते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें कौन सा पार्ट होता है? सिलिका तो होता ही है, साथ में क्या हो जाता है? मैग्नीशियम हो जाता है, तो इसलिए वहाँ पे इसको क्या बोलते हैं? सीमा। ठीक है, अब हम आगे पढ़ेंगे। इससे जो नीचे वाली जो लेयर होती है वो क्या होती है? वो होती है मेंटल। क्या बोलती है? मेंटल। तो जो मेंटल होती है वो कितने किलोमीटर तक होती है? वो होती है, जो हमारी अर्थ है, तो इसका जो ये वाला हिस्सा है मेंटल का, ये 22,900 किलोमीटर गहरी होती है। ठीक है, और ये हमारे कहाँ पे पाई जाती है? हमारी जो क्रस्ट के नीचे। ठीक है, इसके नीचे वाला जो है ये हमारा क्या है? कोर है। क्या है? कोर। और ये हम सबसे क्या होता है? सबसे बड़ा पार्ट होता है। हमारी अर्थ की लेयर सबसे बड़ी लेयर होती है। ठीक है, और ये सबसे नीचे होता है। द इनर मोस्ट लेयर इज कोर। जो सबसे नीचे वाली जो लेयर होती है वो क्या होती है? वो कोर होती है। और जो कोर की जो रेडियस होती है वो कितनी होती है? 3,500 किलोमीटर। 3,500 किलोमीटर, समझ रहे हो? यानी जैसे मान ली ये हमारी अर्थ है, तो इसकी ये जो इतना है, ये जो रेडियस है ये कितनी है? 3,500 किलोमीटर। ठीक है, और ये किससे बनी हुई होती है? ये बनी होती है निकेल और आयरन से, और इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? नीफे भी बोलते हैं। नीफे का मतलब नी से निकेल और फी से फ्यूरियस, यानी कि आयरन। ठीक है, तो जो सेंट्रल कोर है वो सबसे हाई टेम्परेचर होता है। हाई टेम्परेचर का मतलब क्या होता है? कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या होती है? हीट होती है। हम जैसे जैसे अर्थ के नीचे जाते हैं तो हीट क्या होती है? हमारी अर्थ की टेम्परेचर है वो बढ़ना शुरू हो जाता है, और यहाँ पे इतना बढ़ना शुरू हो जाता है कि यहाँ पे जो भी कुछ है वो मैक्सिमम क्या है? लिक्विड में। ठीक है, आ गया समझ में? और बाकी हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। आज बस इतना ही। मैं थोड़ा सा रिवीजन करवा देती हूँ आपको। जैसे पीछे हमने ये पिक्चर देखी थी, आप पिक्चर को देखना है आपको। अभी तक चैप्टर पढ़ रहे थे, तो जो पिक्चर है ये हमारी अर्थ की है। जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर है जिस पे हम रहते हैं वो क्या है? क्रस्ट है, जिसको हम लिथोस्फेयर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो लिथोस्फेयर बोलते हैं, जो पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था। इसके जो नीचे वाला जो येलो पार्ट दिख रहा है, येलो पार्ट क्या है? हमारा मेंटल का है, और नीचे जो रेड है वो हमारा क्या है? कोर है। ठीक है, और कोर है वो भी दो पार्ट में है, एक आउटर कोर होता है, एक इनर कोर होता है। तो मेंटल के जस्ट नीचे हमारा आउटर कोर होता है, और आउटर कोर के नीचे जो सबसे इनर मोस्ट होता है वो हमारा क्या होता है? इनर मोस्ट होता है। ठीक है, तो ये हमारी अर्थ की एक पिक्चर है जिसका एक हिस्सा निकाल के यानी दिखाया गया है आपको, कि सबसे ऊपर क्रस्ट है, फिर मेंटल है, फिर क्या है? हमारी कोर है। तो क्रस्ट है वो सबसे हार्डेस्ट है, जो किससे बनी हुई है? सिलिका और एल्युमिनियम से। दूसरा हमारा मेंटल है, और तीसरा हमारा इनर कोर है, जो इसको हम नीफे भी बोलते हैं, निकेल और आयरन। यहाँ पे जो भी मिलता है मैक्सिमम किस में मिलता है? लिक्विड में मिलता है। ठीक है, अभी क्रस्ट का मैंने बताया था कि कॉन्टिनेंटल एरिया वो होता है जहाँ पे या तो हम रहते हैं या पे हमारे क्या है? माउंटेन्स हैं। तो इन पे अगर देखें तो हाईएस्ट उनकी कितनी होती? 35 किलोमीटर तक तो होती है, माउंटेन से लगाई गई है। ठीक है, और अगर हम ओशियन पे देखते हैं तो ओशियन में जो क्रस्ट की लेयर है देखो पतली हो जाती है। क्यों? क्योंकि ये लगभग कितनी किलोमीटर की रह जाती है? 5 किलोमीटर की रह जाती है। अब इसमें की पॉइंट दिया है कि तो डीपेस्ट माइन इन द वर्ल्ड इज साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका में सबसे गहरी एक माइन है, एक खान है, जो कितनी मतलब गहरी है? 4 किलोमीटर गहरी है वो। अब आप सोचिए कि हमारी क्रस्ट है वो कॉन्टिनेंटल पे कितनी है? 35 किलोमीटर है, यानी अभी तक तो हम